हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेगा। जो टॉपिक है कि सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो कैसे चूज़ करें। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि ये जो है बहुत सारे बच्चे का मन में यही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आज के ज़माने में क्या होता है कि सॉल्यूशंस बहुत हैं, बट कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है कैसे चूज़ करें वही दिक्कत हो जाता है। मान लो कि तुम एक वीडियो देखना चालू किए हो, फिर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद तुमको पता चल रहा है कि अरे ये तो क्या ही समझा रहा है। स्टार्टिंग में 5-7 मिनट तुमको ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा वीडियो है, लेकिन फिर धीरे धीरे जितना आगे जा रहा है तुम कंसेंट्रेट लैग हो रहा है, तुम्हारे सम्स जो है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा चीज़ें होते रहते हैं हम लोग के साथ। तो फिर हम क्या करना चाहते हैं और हम कैसे चूज़ करते हैं? अगर मेरे को कुछ सीखना है तो हम कहाँ से चूज़ करते हैं? हम यूट्यूब चूज़ नहीं करते, हम क्या चूज़ करते हैं? हम बुक चूज़ करते हैं। पहले सबसे पहला जो बात है, बुक पढ़ते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। तो बुक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग बहुत सारे बच्चे ना बुक्स नहीं पढ़ते हो, तुम लोग डायरेक्टली सीधा चलो यूट्यूब में जाके सर्च करते हैं। अब यूट्यूब में जाके जो बच्चे सर्च कर रहे हो बेटा, यूट्यूब पे जाने से पहले हम बताएगा कि पहले बुक को एक बार रिवाइज करो। जैसे कि फिजिक्स को चाहिए, जैसे कि केमिस्ट्री का चाहिए, जैसे कि मैथ्स का चाहिए, बेटा बुक को एक बार रिवाइज करो। बुक में देखो फॉर्मूला क्या क्या है, बुक में देखो क्या चीज़ें कैसे बताया है, क्या लिखा गया है, कैसे एक्सप्लेन किया गया। अब कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि क्लास तुम 6 पढ़े हो। 7 में 6 का थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो आ ही जाता है, 8 में थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो आ ही जाता है। तो पहले समझो कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मेरे दिमाग में पुट हो रहा है कि नहीं। अगर दिमाग में पुट हो रहा है तो वहीं से कंसेप्ट को ग्रैब करने का कोशिश करो इनिशियल। देन जो पार्ट समझ में नहीं आ रहा है उसको मार्किंग करो कि ये वाले पार्ट मेरे समझ के बाहर है, ये वाले पार्ट समझ में नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट काम क्या है, मैथ्स का हम बता रहे हैं। मैथ्स में यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे सर्च करने के लिए तुमको क्या चाहिए, पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सर्च विद स्पेसिफिक कीवर्ड्स। तुमको क्या करना है, स्पेसिफिक कीवर्ड्स चूज करना है। स्पेसिफिक कीवर्ड्स से तुमको पता नहीं है कि तुम कौन सा वाला कीवर्ड चूज करोगे, तुम कैसे चूज करोगे। चैप्टर का नाम लिखो। तुमको अगर तुम आईसीएसई से बिलोंग करते हो तो लिखो कि आईसीएसई एंड चैप्टर का नाम, मान लो कि लीनियर इक्वेशन, आईसीएसई लीनियर इक्वेशन। अब जो है इसके बाद क्या लिखना है, बुक का प्रेफरेंस। बुक का प्रेफरेंस मतलब मान लो कि कोई बच्चे है कि सेलिना यूज करते हैं, मान लो कि कोई बच्चे है कि एमएल यूज करते हैं, मान लो कि कोई बच्चे है कि दूसरा कुछ टुगेदर का कुछ यूज करते हैं। तो कि जो भी स्कूल में तुम्हारा टेक्स्ट बुक यूज होता है तो उसका बाद उसका बुक का नेम मतलब हम जैसे ये वाले चैनल में हम अभी तक सेलिना डाल रहे हैं और बहुत सारे दूसरे बुक का भी वीडियोस है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सेलिना, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सेलिना। तो अब अगर तुम आईसीएसई लीनियर इक्वेशन सेलिना पब्लिकेशन या फिर कॉन्साइज मैथमेटिक्स, सेलिना और बुक का नेम या फिर पब्लिकेशन तुम कुछ भी लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट यूट्यूब तुमको क्या करेगा, जो कि बेस्ड वीडियोस है वो तुमको लिस्ट अप करके दे देगा। बट यूट्यूब का एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है क्या है ना, यूट्यूब करते हैं क्या, जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज है, जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट्स है, वही वाले वीडियो को पहले दिखाते हैं। हमेशा ये चेक करना। बट ऐसा नहीं कि जो वीडियो में व्यूज ज्यादा है, जो वीडियो में कमेंट ज्यादा है, जो वीडियो में लाइक ज्यादा है, ऐसा नहीं कि वही वीडियो से सारा का सारा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। देखो हम 14 इयर्स तक पढ़ा रहे हैं, मतलब हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का ना इंडिविजुअल क्वेश्चन रहता है। वो क्वेश्चन सॉल्व मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो कि नहीं होता है। कुछ वीडियोस में है कि वीडियो जैसे बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में समझ में आ रहा है, धीरे धीरे जब जैसे कॉम्प्लिकेटेड या फिर हायर ऑर्डर टाइप का क्वेश्चन आने लगते हैं तो वहाँ पे पजल्ड हो जाते हैं बच्चे, समझ में नहीं आते। तो इसीलिए बेटा हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागो, तुम तुम्हारा बुक का सोल्यूशन देखो। तुम्हारा जो क्लास का टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन पहले ढूंढो कि टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन मेरे को कहां पे मिलेगा। अब अगर टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन मिल रहा है तो वही वाले कंसेप्ट को क्लियर करो। यहां पे हम बोल रहे हैं कि सर्च विद स्पेसिफिक कीवर्ड्स। स्पेसिफिक कीवर्ड्स में तुम्हारा स्कूल में जो बुक यूटिलाइज हो रहा है वो बुक का क्वेश्चन विथ कंसेप्ट कौन सा वीडियो में बताया गया है। अब ऐसा करके बहुत सारा, अगर मान लो कि तुम
आईसीएससी लिख के सर्च करोगे बहुत सारे वीडियोस आएगा। तुम लीनियर इक्वेशन लिखोगे तो फिर वहां पे फिल्टर हो जाएगा। तुम सेलिना लिखोगे तो फिर पूरा ही फिल्टर हो जाएगा। अब सेलिना के बाद चैप्टर एक्सप्लेनेशन या फिर हर एक क्वेश्चन कौन सा वीडियो में लिखाया गया है, हर एक क्वेश्चन कौन सा वीडियो में करवाया गया है, विथ कंसेप्ट, विथ प्रॉपर कंसेप्ट, उसको ढूंढो। अब जब तुम ये वाले 3 कीवर्ड लिखोगे ना, 3 कीवर्ड लिखोगे, तब YouTube को समझ में आ जाएगा कि तुमको वही वाले चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा, हम पहला वाला दिन शायद वो तुमको नहीं दिखा पाएगा, बट धीरे धीरे सेकेंड डे, थर्ड डे वो तुमको रिकमेंड करने लगेगा। जैसे रिकमेंड करते हैं, जैसे कि मान लो तुम कोई भी एक कुछ सर्च कर रहे हो, तो फिर कहीं पे भी तुम Amazon पे सर्च कर रहे हो कि तुमको एक शूज़ चाहिए, तो फिर Amazon उतना अच्छा शूज़, तुम्हारे मनपसंद शूज़ वो रिकमेंड नहीं कर पा रहे, बट नेक्स्ट डे या फिर तीसरा दिन ऐसा एक शू तुमको नोटिफिकेशन भेजेगा जिसमें तुम क्लिक करने पे मजबूर हो जाते हो, क्योंकि उसको पता होता है, वो कंटिन्यूसली तुमको रिकमेंड करने लगता है कि अच्छा ये वीडियो ओपन कर रहा है, ये वीडियो ओपन नहीं कर रहा है, तो फिर उसको उस हिसाब से एक डेटा उसके पास रहता है, तो अकॉर्डिंगली वो डेटा शो कर देते हैं तुमको। तो आज अगर नहीं होगा तो कल तक तुमको जरूर मिल जाएगा वो वाला। YouTube का भी जो एल्गोरिदम है बहुत स्ट्रांग है, तो फिर वो तुमको एक दिन में ही दिखा देगा, एक दिन में ना होगा तो फिर 2 दिन 3 दिन में तो जरूर दिखा देगा। तो अकॉर्डिंगली अगर मान लो तुम्हारे पास रिकमेंडेशन में, अगर मान लो कि तुम्हारे पास 10 से 15 या फिर 20 वीडियो आया, ऊपर का लिस्ट से बोल रहे हैं, अगर मान लो कि 20 वीडियो आया, 20 वीडियो को ना पहला 10 मिनट देखो कि बताना क्या चाह रहा है, और 10 मिनट देखने से पहले तुम ये देखो कि तुम्हारा टेक्स्ट बुक को वो वाले वीडियो पे समझाया कि नहीं समझाया। अब वीडियो प्ले करोगे तो दूसरा पॉइंट आ गया, क्या है, इवेलुएट द इंस्ट्रक्टर्स टीचिंग स्टाइल, मतलब जो टीचर समझा रहे हैं उनका टीचिंग स्टाइल। देखो बेटा, ये वर्ल्ड पे ना बहुत सारे मैथ्स टीचर है, बट टीचर से तुमको सीखना क्या है, टीचर कौन सा वाला मेथड को यूज कर रहा है, कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है क्वेश्चन को। देखो, एक मैथ्स का क्वेश्चन को बहुत सारे तरीका होता है सॉल्व करने के लिए, बट जो टीचर को तुम देख रहे हो वो टीचर कौन सा वाले मेथड यूज कर रहा है, क्या ये मेथड मेरे लिए इजी है। अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज में, और 10 क्वेश्चन के लिए हम 10 फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 10 प्रोसेस बता रहे हैं, तो उससे क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तुमको सीखना है एक प्रोसेस, एंड अकॉर्डिंगली तुमको सारा क्वेश्चन बनाना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वो वाले मेथड से सॉल्व करना है। तो ये जो है एक सबसे बड़ा जो बात है कि टीचर कौन सा मेथड में सॉल्व कर रहा है, और क्या वो सेम मेथड से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, हाँ कि ना। अगर आंसर हाँ है तो चेक करो, पहले तुमको कंसेप्ट अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो तुम अगर छोटा वीडियो देखोगे या फिर पहला 10 मिनट देखोगे कोई भी वीडियो का, तो कंसेप्ट जनरली क्लियर हो जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जो सम्स बनाया है वो सम्स देखो, सम्स जो है सम्स देखोगे तो पता चलेगा अच्छा पहला वाला सम तो मेरा समझ में आ गया, ठीक है चलो 5th क्वेश्चन में चलते हैं। तो फिर 5 मिनट बैठ के 5th क्वेश्चन देखो, अच्छा ये वाला तो मेरे को समझ में आ गया। अब 10th क्वेश्चन में चलो, 10th क्वेश्चन में देखो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन में तो समझ में आ रहा है, तो फिर दैट मीन्स ये वाले टीचर को फॉलो करते हैं, चलो फटाफट। तो फिर अब जो है वो वीडियो को तुम देखना चालू करो। ऐसे तुमको वीडियो को चूज करना है। कैसे चूज करना है, पहला तो जो मैंने बताया कीवर्ड देखना है, दूसरा जो मैंने बताया इंस्ट्रक्टर का टीचिंग स्टाइल। टीचिंग स्टाइल ऐसा नहीं कि बहुत स्टाइल करके समझा रहा है, ऐसा नहीं है। स्टाइल मतलब ये है कि कौन सा मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। मैथ्स में मेथड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कौन सा टीचर कौन सा मेथड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कैसे समझा रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तुम्हारे एंटेना जो है वो क्या टीचर के फ्रीक्वेंसी को कैच कर पा रहा है कि नहीं, अगर पा रहा है तो चलो कम्युनिकेशन बिल्डअप करो। अब थर्ड जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, थर्ड पॉइंट बताने से पहले हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। देखो, थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत सारे हम प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। पहले प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो तुमको बहुत इजीली वीडियोस मिल जाएगा, ये कीवर्ड तुम फाइंड कर लोगे, टीचिंग स्टाइल भी तुम फॉलो कर लोगे, टीचर को देख लोगे, बट देखोगे कि पूरा का पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन वहाँ पे है नहीं। अगर देख रहे हो कि 95% से ज़्यादा या फिर 90% से ज़्यादा वीडियो कोई भी चैनल में अपलोडेड है, तो वही वाले चैनल को वीडियो देखना चालू करो। ऐसा बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे कोई भी एक चैप्टर का वीडियो डाला है, जहाँ पे 2 चैप्टर का वीडियो डाला है, वैसा चैनल्स को फॉलो नहीं करना है, चाहे वो कितने भी अच्छे से वीडियो बनाना हो, कितना भी अच्छा वीडियो तुमको लगा हो,
वो वाले चैनल को फॉलो नहीं करना है, वो वाले चैनल को देखना ही नहीं है। पहले देखो कि पूरा का पूरा कंटेंट में से 90% जो है क्या अपलोड है, मोर देन 90% क्या अपलोड है, पूरा का पूरा क्वेश्चन वाइज। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन छूट जाएगा, हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन छूट जाएगा, हो सकता है कि एक एक्सरसाइज छूटा हुआ है, लेकिन क्या 90% वहां पे है, क्या 80% वहां पे है। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम चालू करोगे विथ फुल कंसेंट्रेशन तो 80% सिलेबस तुम कवर अप कर पाओगे, अगर वो टीचर और वीडियो नहीं डालेगा तब भी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर तुम पूरा का पूरा बुक का 80% सिलेबस तुम वही वाले वीडियो से क्लियर कर रहे हो, तो तुम्हारा एग्जाम में 80 में कंफर्म्ड है 60+ लाना, क्योंकि तुम्हारा प्रिपरेशन उस लेवल पे रहेगा, क्योंकि तुम्हारा स्कूल का जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक वो वाले चैनल से तुम बहुत अच्छे से किए और हर एक क्वेश्चन वहां पे करवाया गया है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया गया है। ऐसा चैनल ही चूज करना है। अब थर्ड वन जो है ये है टीचर से कनेक्ट करो। ट्राई टू कनेक्ट विद द टीचर, ट्राई टू कनेक्ट विद द टीचर। जो टीचर का वीडियो तुम देख रहे हो वही वाले वीडियो में यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर वो वाले प्रॉब्लम तुम किसके साथ डिस्कस करोगे, वो समझाने के लिए कोई नहीं होगा। तो फिर तुमको क्या करना है, कोई एक फ़ोन नंबर, कोई भी एक मेल आईडी कहीं पे हो जाए, वो टीचर से कनेक्ट करना है। तो फिर तुम्हारा, अगर तुम सोच रहे हो आज बैठ के कि हम कल से प्रिपरेशन चालू करेगा, तो आज का काम तुम्हारा यही होगा कि पहले जो है तुम स्पेसिफिक कीवर्ड्स फाइंड करो। स्पेसिफिक कीवर्ड्स मैंने जैसे बताया है, अगर आईसीएसई का हो तो आईसीएसई, जो चैप्टर का नाम दो, देन बुक का नाम दो, देन देने के बाद देखना वीडियोस रिकमेंड करेगा। उसके बाद टीचर का 10 मिनट या फिर 15 मिनट देखो, समझो, अच्छा ये टीचर ठीक से पढ़ा रहा है, ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है, कंसेप्ट जैसे समझा रहा है वो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन, अब चलो फिर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं देखते हैं। अब थोड़ा सा वीडियो को कट करके आगे लेके चलो, अब देखो कि क्वेश्चन कैसे, अच्छा ये क्वेश्चंस भी तो अच्छे से समझाया है, अच्छे से इसको मेरे समझ में आ ही रहा है चीज़ें। अब चलो देखते हैं कि ये वाले टीचर से कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। अगर टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम पूरा का पूरा सॉल्व नहीं होता है। अगर वो टीचर से कनेक्ट कर लेते हो तो फिर तुम्हारा प्रॉब्लम 110% खत्म हो जाते हैं। मान लो कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, जो चैप्टर तुम कर रहे हो वो चैप्टर पूरा क्लियर है, बट कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है और वो वाले क्वेश्चन तुम कोई दूसरे एक मेथड से तुम बनाए हो, और जो मेथड से तुम बनाए हो वो वाले मेथड जो है तुम कहीं पे सीखे हो, स्कूल में हो चाहे दूसरे यूट्यूब चैनल में हो, और वो वाले मेथड तुमको इजी लगा, अच्छा लगा, इजी लगा, तो फिर वही वाले मेथड से तुम बाकी सारा क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहते हो, तो फिर वैसा टाइप का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके तुम दिखाओगे किसको? वही वाले टीचर से अगर कांटेक्ट किए हो जिससे वो मेथड सीखे हो, वही वाले टीचर को अगर कांटेक्ट करोगे तो वो टीचर बहुत इजीली बता देगा। बट अगर तुम दूसरे टीचर को कांटेक्ट करोगे तो फिर वो टीचर नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो टीचर ऐसे सोचेगा कि ये वाले कंसेप्ट को कैसे समझाया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है। बट अगर जो टीचर, जैसे कि मेरा, हम एग्जाम्पल देते हैं, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि एक ही मेथड में सारा का सारा क्वेश्चन करें। जो लोग वीडियो देखते हो, जो बच्चे वीडियो देखते हो, तुमको पता होगा कि सारा का सारा मेथड हम वही ट्राई करते हैं कि सेम मेथड में करें। तो अगर कोई बच्चे ऐसे मैसेज मेरे पास बहुत सारे आते हैं ईच एंड एवरी डे, और हम उसको बैठ के ईच एंड एवरी डे रात को, मेरा काम यही रहता है कि 30 to 1 hour मिनट बैठ के पूरा का पूरा सबका डाउट्स क्लियर करें। तो फिर इसके लिए बहुत सारे बच्चे का ऐसे भी सुनने में भी होता है कि सर मेरा, हम 3 दिन से डाउट आपको पूछ के रखे हैं तो आप नहीं बता रहे हो, ऐसा भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। बट हम एट द एंड ऑफ द डे ट्राई करते हैं कि क्लियर करने के लिए 3 से 4 दिन, 3 to 4 डेज में हम क्लियर कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने जो मेथड समझाया है वो मेथड में अगर तुम्हारा कोई भी एक जगह पे दिक्कत हो रहा है, कोई भी एक जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है, तुम उसका स्क्रीनशॉट लेके अगर मेरे को सेंड कर रहे हो तो फिर हम तुरंत बता देगा कि अच्छा ये वाले कंसेप्ट ये है, तो बच्चे का ये वाले क्वेश्चन है तो फटाफट आंसर कर देगा 2-3 मिनट में, तो वो वाले डाउट जो है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो फिर वो एक दिमाग में रहता है कि जो कि आगे बढ़ने नहीं देते। तो फिर आगे बढ़ने के लिए और मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए, मिशन को अकम्प्लिश मतलब तुमको एक अच्छा स्कोर लाना है, तुमको एक पास मार्किंग लाना है। अगर 70% एम कर रहे हो, 30% एम कर रहे हो, या फिर 80% एम कर रहे हो, जो भी एम कर रहे हो, तो वो वाले तो फुलफिल करना है, उसी को हम मिशन बोल रहे हैं। तो मिशन में
जाने से पहले ये 3 जो बातें मैंने बताया, ये 3 बातों पे फोकस करना। और YouTube में बहुत सारा वीडियोस है, वही सारे वीडियोस को कैसे चूज़ करना है, एक अच्छा वीडियो चूज़ करना है। ऐसा हमेशा मत देखना कि जिसमें बहुत सारा लाइक्स है, बहुत सारा कमेंट्स है, बहुत सारा व्यूज़ है, वो वाले वीडियो ही अच्छा होगा। नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आर देयर जो लोग अपना ही एक टीम बैठा के रखता है कि वही सारे बच्चे, वही सारे लोग क्या करते हैं, व्यूज़ बढ़ा देते हैं, बट एक्चुअली में कुछ होता नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि जब तुम चूज़ करोगे वीडियो, तब थोड़ा सा ये 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखने का कोशिश करो। अब ये 3 बेसिक पॉइंट्स अगर दिमाग में रखोगे और अल्टीमेट जो है टीचर से कनेक्शन बनाओ। अगर टीचर से कनेक्शन बन जाता है तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मिशन में तुम्हारा हेल्प करेगा वो टीचर। हम तो ज़रूर करने के लिए रेडी है। तो चलो फिर ऐसे वीडियो को चूज़ करना था। जो बच्चे ये क्वेश्चन सेंड किए थे कि सर वीडियोस को कैसे चूज़ करना है, आई थिंक तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन लेके आएगा। चलो बाय बाय।